तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था तो जो बेसिक फिटिंग के क्वेश्चन देखे थे उसमें से 24 नंबर क्वेश्चन तक देखा था। तो 23 जो है वो हो गया था। अब देखेंगे 24 से आगे का। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड द स्क्राइबर। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा है जो स्क्राइबर को पकड़ता है, सो उसमें होल्ड करा जाता है। तो आपका स्नग होता है। गाइड पिन क्या होता है, एडजस्ट करने को वो गाइड करता है। और आगे जैसे रोकर आर्म हो गया, ये रोकर आर्म बेसिकली उसमें जो स्पिंडल होता है वो स्पिंडल को वहाँ पे पकड़ के वहाँ लोकेट कराया जाता है। फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, जो हाइट आपको एडजस्ट करना है बहुत ही माइनर्स वैल्यू में, तो उस केस में उसका फाइन एडजस्टिंग स्क्रू होता है, उसका यूज़ करा जाता है, फाइन एडजस्टिंग स्क्रू। 25 नंबर पे देखते हैं। ये आपका 25 नंबर में एक दिया हुआ है वाइस। वाइस का नाम पूछा है, वाइस का नाम क्या है, तो आपका ये हैंड वाइस हो जाएगा। हैंड वाइस जो है सी में। बाकी ये पिन वाइज जो होता है इस तरह का होता है। आगे आएगा फ़ोटो में तो दिखाऊंगा। बाकी इसके थ्योरी तो हो गया है। थ्योरी में तो पाइप वाइज होता है, बेसिकली आपका जो दोनों साइड से ऐसे पकड़ने का काम करता है। इधर से आपका हो जाएगा, ऐसा होता है इसमें। जिसमें इसमें क्या होता है आपका पॉइंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 4 पॉइंट होते हैं पकड़ने का। उससे पाइप वाइज से एक क्वेश्चन आता है। बाकी क्विक रिलीजिंग वाइज जो होता है टूल में, इस पे जहाँ पे यूज़ होता है क्विक रिलीज का, और बेंच वाइज की तरह ही होता है। उसमें क्विक रिलीजिंग एक लीवर लगी होती है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू हेक्सा ब्लेड है, आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम लूज बिकॉज, मतलब एक नया जो हेक्सो ब्लेड होता है कुछ स्ट्रोक के बाद वो ढीला हो जाता है। उसका मेन वजह क्या है, तो वो क्या होता है, स्ट्रेच होता है। कोई भी नया मटेरियल होता है ना, वो स्ट्रेचिंग होता है। तो स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड मतलब ब्लेड खिंच जाना, जिसके कारण वो लूज हो जाता है। रॉन्ग पिच ऑफ ब्लेड डालोगे तो उस केस में क्या होगा, वो काटेगा नहीं, घिस जाता है। इम्प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ सॉ सेट, उसमें क्या होता है, सिलेक्शन भी सही नहीं रहेगा तो उस केस में भी वो डैमेज होता है। नर थ्रेड बीइंग worn आउट, ये अलग चीज़ है। 27 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ, मतलब जो दांत है वो ख़राब हो जाता है। ऑक्यूर ईजिली वाइल सोइंग ऑफ थिन वॉल्ड वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। तो उस केस में क्या होता है, मतलब पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं, उसके पीछे कारण क्या होता है, तो उसमें बहुत कम यूज होता है। जैसे कुछ ही दांतों पे उसमें स्ट्रोक लगता है। जैसे ये आपका डी नंबर पे है, वो आंसर है। हैंड फोर्स एक्ट ओनली अपॉन फ्यू टीथ। तो हाथ का जो बल है केवल कुछ दांतों पे काम करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो दांतें जो होती टूट जाती है। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में। विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर जॉइंट। कॉर्नर्स और जॉइंट में स्क्वायरिंग मटेरियल को हटाने के लिए कौन से चीजल का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में पूछा है। तो इसमें जैसे हिंदी में लिखा है, कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए कौन सी छेनी का उपयोग करते हैं। सो आपका वहाँ पे डायमंड पॉइंट चीजल यूज किया जाएगा। हाफ राउंड होता है आपका, जो ऑयल ग्रुप्स होते हैं वहाँ बनाने के लिए। फ्लैट चीजल आपका एक्स्ट्रा जो मटेरियल होते हैं, जैसे वेल्डिंग के बाद हो गया, या फिर आप किसी काम को कर रहे हो उसमें रह जाते हो, तो उस केस में क्रॉस कट जो होता है, या क्रॉस कट कोई कैप चीजल भी बोलते हैं। आगे देखते हैं 29 नंबर पे। ये हैमर दे रखा है, हैमर में एक्स पार्ट का नाम पूछा है, तो ये आपका चिक हो जाएगा। सी नंबर पे है, ये चिक है। बाकी ये आपका पिन हो जाएगा, ये नीचे वाला फेस हो जाएगा, ये हैंडल हो जाएगा, और इस साइड आपका आई होल, और साथ में ये जो लगा रखा है ऐसे वो वेज हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन में दिखा है, विच एंगल रिप्रेजेंट बाय सिंबल जी। जी ऑन द कटिंग चीजल। इस पे जी लिखा है, इसमें आपका लैम्बड़ा दिखा रहा है, तो ये आपका लैम्बड़ा ऊपर वाला है, ठीक है। सो काटने वाली छेनी के प्रतीक में ये लैम्बड़ा जो है, लैम्बड़ा को किसको दिखा रहा है, तो ये आपका जो होता है रैक एंगल होता है। ये अल्फ़ा जो होता है, अल्फ़ा आपका क्लियरेंस एंगल हो जाएगा, और ये बीटा जो लिख रखा है ये वाला, ये आपका वेज एंगल हो जाएगा। जो मेन पॉइंट एंगल जो हो जाएगा वही हो जाएगा आपका बीटा वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 31 नंबर पे। नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉ इनटू वायर विदाउट रैप्चर। धातु के उस गुण का नाम बताइए जिससे वो बिना टूटे हुए तार में खींचा जा सकता है। तो वो आपका जो होता है वो डक्टिलिटी होता है। टेनासिटी क्या होता है, वो सहन क्षमता होती है उसकी, कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है उसके, इसमें टेनासिटी होती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें आपका एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है कि एक शेप
स्ट्रेचिंग वाला होता है इसमें इलास्टिसिटी में, जिसमें आपका कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, फिर आप छोड़ देते हो तो वापस वो उसी जगह पे वापस आ जाता है, तो वो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। मैलेबिलिटी में क्या होता है कि किसी भी धातु को पीट कर हम उसे चादर के रूप में बनाते हैं या सीट के रूप में बनाते हैं, तो मैलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण उसको सीट के रूप में बना सकते हैं हम। 32 नंबर क्वेश्चन में है, व्हाट इज़ द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच है, तो वो आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर में होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो होता है उसकी जो उस पर स्पिंडल लगती है, उसमें जो थ्रेड होता है, थ्रेड का जो पिच होता है 0.5 mm होता है। सो उस केस में पूछ रहा है स्पिंडल मूवमेंट क्या होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो आपका जो लिस्ट काउंट होता है वही होता है 0.01 जो होता है, वही आपका एक मूवमेंट में हो जाएगा, वो आउटसाइड माइक्रोमीटर में होता है। अब जैसे इसमें आता है 33 नंबर पे, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में रीडिंग पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे देखोगे सारे 35 है, मतलब ये जो है आपका ये 35 है, 35 के बाद इधर 20 आया है, और लिस्ट काउंट जो होता है वर्नियर कैलिपर का 0.02 होता है। इससे आप मल्टीप्लाई करोगे 20 को तो आपका 40 हो जाएगा, 35.4 हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें रीडिंग पूछा है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का। इसमें देखोगे 40 है, 40 के बाद 41, 42वें नंबर पे नहीं गया, मतलब 41 हो जाएगा। यहाँ पे 41 में एक ही है ना, बाकी इसमें आप ये देख सकते हो ये 0 से 60 के बीच में 12 होते हैं टोटल, तो ये 10वें नंबर पे है, और इसका जो लिस्ट काउंट होता है 5 मिनट का होता है। सो आप वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का 5 मिनट का 10 भाग हो गए, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये आपका 50 मिनट हो जाएगा। 41 डिग्री 50 मिनट। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम 35 नंबर पे, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का उपयोग क्या है, तो फीलर गेज जो होता है जहाँ पे गैप चेक करने के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। जो मेटिंग पार्ट्स होते हैं उसके बीच का जो गैप चेक करना है कितना गैप है, क्लियरेंस है, उसको चेक करने के लिए फीलर गेज का यूज़ किया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन में है, चेक द गैप बिटवीन द मेटिंग पार्ट्स, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जाँच करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है फीलर गेज का। 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, रीड द मेजरमेंट ऑफ डायल कैलिपर। तो डायल कैलिपर दिया हुआ है, इसमें मेजरमेंट पूछ रहा है कितना है। ये देखोगे आपका 2 है, और यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो 20 से ऊपर आ रहा है, तो मतलब ये 20 मान के चलो। उसके बाद ये 25 हो जाएगा, 25वां लाइन भी दिख रहा है, मतलब ये आपका 26 है। 26 के बाद यहाँ पे 2 के पास है, तो 26.2 हो जाएगा। इसमें थोड़ा और जूम कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये जैसे 0 हो गया, 5, 10, 15, 20, और ये आपका एक लाइन दिख रहा है, ये अब हो जाएगा 25। 25 के बाद है ये, तो 26.20 हो जाएगा। ये पॉइंट में डेसिमल में जैसे 2 के बाद में कोई 2 के बाद कुछ होता है, तो आपका यहाँ पे फिर 24 हो जाता है, तो 2 तक ही दिया है तो 2 हो गया। आगे क्वेश्चन पे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट ऑपरेशन कैरिड आउट इन गैंग ड्रिलिंग मशीन। तो गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, तो उसमें सक्सेसिव ऑपरेशन किया जाता है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन होता है, तो डी आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं 38 नंबर पे, विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट जो उस पर लगा होता है, तो आपका जो होता है वो डायल होता है। डायल के ऊपर जो होता है डिस्क लगा होता है, और डिस्क पे आपका मेन स्केल होता है, डायल पे आपको दिखेगा जो वर्नियर स्केल है उस पर ब्लेड हो जाएगा, जहाँ पे आपको मेजरमेंट लेना है एंगल का, वहाँ पे सेट किया जाता है, और मेन स्केल का पैमाना उसी पे होता है जो डिस्क होता है। 39 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, तो ये आपका नेम ऑफ द पार्ट एज एक्स दे रखा है, एक्स का नाम पूछा है, तो ये आपका फाइल है, फाइल में से एक्स का पूछा है, तो ये आपका फेरूल है। हील जो हो जाएगा, हील ये वाला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद एज लिख रखा है, तो एज आप इसको भी कह सकते हो, ये आगे साइड वाला टिप हो जाता है, ये आपका टोटल लेंथ, ये हैंडल हो जाएगा। शोल्डर जो है ये घुमा हुआ है, मतलब एंगल है थोड़ा सा, वो आपका शोल्डर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, विच फाइल इज़ यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू फिनिश साइज। तो फिनिश साइज जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए हम कौन से फाइल का उपयोग करते हैं, तो आपका सेकंड कट का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड कट फाइल जो होता है ये ग्रेड ऑफ फाइल में आता है, बाकी सारे जो हैं सिंगल कट, कर्व कट और डबल कट, ये सारे जो हो जाएंगे आपके कट के हिसाब से आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट। तो 41 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट। तो आपका
आगे चलते हैं 41 नंबर पे। इस पर यूज़ देखते हैं। सिंगल कट जो होता है सॉफ्ट मटेरियल पे यूज़ किया जाता है। कर्व कट जो होता है आपका, जो जहाँ पे कर्व कटना होता है, डबल कट का जनरल यूज होता है। 41 नंबर पे विच फाइल हैज़ पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। पैरेलल एज के कौन से होते हैं मतलब फाइल में, तो आपका जो हैंड फाइल होता है या शेप एज फाइल होता है उसी का आपका पैरेलल पूरा का पूरा। अदरवाइज क्या होता है, 2/3 पार्ट जो होता है वो मतलब 3 पार्ट में, जैसे 3 पार्ट में डिवाइड करोगे फाइल का ना, उसमें 2 पार्ट जो होते हैं सीधे होते हैं, उसके बाद 1 पार्ट जो होता है टेपर होता है। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चन जैसे क्या पूछा था, पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ, पूरे लंबाई में जो किनारे होते हैं उसके समांतर होते हैं, तो आपका हैंड फाइल का होता है। इसमें जैसे देखते हैं बास्टर फाइड हैवी मटेरियल निकालने के लिए, ज़्यादा मटेरियल निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। रस्ट कट जो होता है ये वुड पेपर और वुड के लिए, रबड़ के लिए, उसके लिए यूज किया जाता है। सॉफ्ट मटेरियल में यूज किया जाता है। सिंगल कट का सॉफ्ट मटेरियल एलुमिनियम हो गया, उसमें यूज किया जाता है। 42 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, व्हाट इज़ द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइज। बेंच वाइज बनाने के लिए कौन से मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका कास्ट आयरन होता है। इसमें जैसे देखोगे ये आपका निमी का क्वेश्चन बैंक है, तो निमी से ही जो क्वेश्चन बनते हैं उसके हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। ये निमी का ही है क्वेश्चन बैंक, जिससे आप जो निमी का साइट है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं ये डाउनलोड करके इन चीज़ से समझाने का काम कर रहा हूँ, जिससे आपको आसानी होगी समझने में, हर एक क्वेश्चन को याद करने में। और साथ ही इस तरह के वीडियो में मेहनत भी थोड़ी लगती है, तो आप अपने साइड से थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, साथ ही चैनल को जितना सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों से अपने शेयर करके, जिससे दोस्तों को भी इस चीज़ों की जानकारी होगी। आपका फील्ड सेटअप होगा, फिर चीज़ों को करने में आसानी होगी, रिपीट करने में, एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा ऐसे करके। तो अगले सवाल पे चलते हैं हम। 43 नंबर पे क्वेश्चन है, विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन सरफेस। जो मशीन फिनिश सरफेस होता है वहाँ पे मार्किंग मीडिया तैयार स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो किस में होता है, कौन सा मार्किंग मीडिया में होता है, तो आपका वो पर्शियन ब्लू में होता है। वाइट वाइज जो पर्शियन ब्लू जो होता है मशीन जो फिनिश्ड मशीन सरफेस होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। और उसमें यदि कुछ भी उसमें किसी प्रकार का खराबी है या फिर जनरली क्या है, ये मार्किंग मीडिया है, तो उससे हम वहाँ पे सरफेस में ना कुछ रब्स वगैरह होते हैं, जो जैसे सिलेंडर हो गया और मशीन सरफेस जैसे साफ्ट हो गया, उसमें चेक करने के लिए मशीन पर्शियन ब्लू का ही इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हम वहाँ पे देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई खरोच हो गई तो वो पता चलता है। वाइट वाश का आपका फोर्जिंग शॉप में होता है। कॉपर सल्फेट क्या होता है, वो थोड़ा पॉइजनस होता है। सेल्यूलोज लिकर का जो क्वेश्चन आता है ये आपका डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलता है और साथ ही ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। 44 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। तो स्लॉटेड एंगल प्लेट जो होता है इस तरह का होता है, जिसमें थोड़ा सा मैं 3D कर देता हूँ इसको, ऐसे ऐसे। सो ये इसमें इस तरह के होते हैं, इस तरह का होता है, इसमें ये स्लॉट बने होते हैं। सो ये स्लॉटेड एंगल प्लेट जो होता है उसमें स्लॉट जो दिया जाता है उसके मेन कारण क्या होता है, तो जॉब को आसानी से क्लैम्प कर सकते हैं, मतलब जॉब क्लैंपिंग के लिए होता है आपका स्लॉट दिया हुआ स्लॉटेड एंगल प्लेट में। 45 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, विच कैलिपर यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार में क्या होता है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है, तो आपका जेनी कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है सेंटर निकालने के लिए। आगे है इनसाइड कैलिपर। तो इनसाइड मेजरमेंट लेने के लिए आपका इनसाइड कैलिपर होता है। आउटसाइड मेजरमेंट के लिए आउटसाइड कैलिपर का यूज किया जाता है। जेनी के लिए फॉर्म जॉइंट कैलिपर होता है, ये ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं इसको। जेनी कैलिपर का ही दूसरा नाम है आपका फॉर्म जॉइंट कैलिपर, है ना। इसका एक और नाम है ऑड लेग कैलिपर। फॉर्म जॉइंट में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा आपका चेंज मिलेगा। जेनी कैलिपर जैसे आपका इस तरह का होगा, इस तरह का होगा, यहाँ पे पिवट ये इस तरह का होता है, ठीक है। सो इससे आप निकाल सकते हो। थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा लगी होती है, पॉइंटर लगा होता है, या फिर उसको स्क्राइबर कह लो, स्क्राइबर लगा होता है जिससे हम करते हैं। और ये पूरा का पूरा इक्वल नहीं होता है। वहीं आप इनसाइड कैलिपर आउटसाइड कैलिपर में आओगे, इसके आप जो लेग्स जो मिलेंगे ये बिल्कुल बराबर मिलते हैं। फॉर्म जॉइंट में क्या होता है, थोड़ा सा ये फॉर्म होता है, थोड़ा टेढ़ा मिलेगा, और ओड लेग कैलिपर में वो भी थोड़ा सा टेढ़ा, लेकिन ये हिंज टाइप का एक अलग मिलता है। ऐसे करके मिलते हैं कैलिपर्स में। आपको 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 46 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, इसमें ये जैसे स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर है, तो इसमें एक्स पार्ट का नाम पूछा है। सो ये
एक्स पार्ट का, ये जैसे स्प्रिंग हो गया है ना, एक्स पार्ट में है, एक्स जो लिख रखा है ये एक्स क्या है वो पूछ रहा है। सो ये पाइवट है, पाइवट फुलक्रम है, ठीक है। आपका डी नंबर में जो दिख रखा है आपका फुलक्रम करके, तो ये आपका फुलक्रम है, या पाइवट भी बोलते हैं। बाकी और देखते हैं इसमें, ये आपका होल साइज लेने के लिए स्प्रिंग हो जाएगा, है ना, ये स्नग होता है और ये आपका पॉइंट होता है और ये इसके लेग्स हो जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, ये आपका दे रखा है, इसमें पूछा है इस एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसका नाम क्या है, तो ये आपका यूनिवर्सल बेवल गेज है। और खाली बेवल, यूनिवर्सल बेवल गेज और बेवल गेज में डिफरेंस क्या होता है, इसमें आप देखोगे यूनिवर्सल बेवल गेज में आप ऐसे काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 होता है, इसको डिफरेंट मतलब अलग अलग सेट करके चेक कर सकते हैं। वहीं बेवल गेज में खाली 2 ही होते हैं, ऐसे भी करके याद कर सकते हो आप। 48 नंबर पे आते हैं, विच इज यूज फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंगल, 10 डिग्री से ऊपर के जो संकीर्ण खाँचे होते हैं और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपका वो जो होता है नाइफ एज फाइल का होता है। ट्रायंगुलर फाइल, नाइफ एज फाइल का जो 10 डिग्री से ऊपर का यदि फाइलिंग करना है नैरो ग्रुप्स को, उसके लिए नाइफ एज का यूज किया जाता है। इसमें आप देखोगे और भी दिया हुआ है, स्क्वायर फाइल जो होता है, या तो रेक्टेंगल या तो जो स्क्वायर फाइलिंग करनी है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। हैंड फाइल का आपका राइट एंगल में जहाँ पे ज़रूरत होता है एक साइड का सेप एज को ना करके दूसरी साइड का करना है, तो उस केस में आपका हैंड फाइल का यूज़ किया जाता है। ट्रायंगुलर फाइल जो होता है 60 डिग्री से ऊपर का जहाँ पे यूज होता है, या कोणीय करना होता है, ट्रायंगुलर करनी होती है उस पर सेप पे, वहाँ पे यूज किया जाता है ट्रायंगुलर फाइल का। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, नेम द डिफेक्ट दैट काउज मेटल चिप्स टू क्लोक बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। सो फाइल के अंदर क्या होता है कि ऐसे कटे हो के दांतें होती हैं, इसके बीच में क्या होता है चिप्स फंस जाते हैं, उसका मेन कारण क्या होता है, तो अच्छा घुस जाते हैं। उस दोष का नाम पूछा है, डिफेक्ट का नाम पूछा है, डिफेक्ट दैट काउज द मटेरियल, तो उसके पीछे मेन कारण क्या है, पीनिंग ऑफ फाइल जो होता है। पीनिंग ऑफ फाइल के कारण क्या होता है, धातु के चिप्स जो होता है दांतों के बीच में फंस जाते हैं। ग्लेजिंग का आएगा, वो जिसे फंस जाते हैं उसके बाद उसमें चमक अलग दिखती है, तो उसका नाम पूछा था, डिफेक्ट का पूछा था, तो पीनिंग ऑफ फाइल हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रुप्स। ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए कौन से चीजल का यूज करते हैं, जैसे हमने अभी चीजल के बारे देखा था, तो यहाँ पे जो आपका होगा वो आपका हाफ राउंड चीजल हो जाएगा, इसका इस्तेमाल किया जाता है आपका ऑयल ग्रुप्स काटने के लिए। बाकी 3 का देख लेते हैं। फ्लैट चीजल का आपका फ्लैट जो छेनी होता है उसका एक्सेस मटेरियल जो होता है उसको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। वेब चीजल होता है आफ्टर चैन ड्रिलिंग करी जाती है, जैसे ऐसे एक मटेरियल हो, एक मेटल हो गया, मेटल पीस, इसमें चैन ड्रिलिंग कर दिया, मतलब एक के बगल में एक। और वेब चीजल में क्या करता है, ये दोनों को लगा के मार दोगे तो यहाँ से क्लियर कर देगा, मतलब दोनों मिल जाएंगे। ऐसे चैन ड्रिलिंग होता है, पास पास में ड्रिलिंग करी जाती है, उसको चैन ड्रिलिंग बोलते हैं। फिर इसको फिर वेब चीजल के द्वारा इसको तोड़ा जाता है बीच का मटेरियल को। हाफ राउंड चीजल में ऑयल ग्रुप्स के लिए इस्तेमाल। डायमंड पॉइंट जो होता है कॉर्नर स्क्वायरिंग मटेरियल होता है, कॉर्नर को स्क्वायर करने के लिए, तो आपको डायमंड पॉइंट छेनी का इस्तेमाल किया जाता है उसमें। 51 नंबर पे दे रखा है, फाइल का नाम पूछा है, ये कौन सी फाइल है बोल के। इसमें ऑप्शन कई सारे हैं, 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका ये जो है बैरेट फाइल है। आपका रिफलर फाइल में थोड़े अलग मिल जाएंगे, क्रॉसिंग फाइल जो होते हैं वो थोड़ा ट्रायंगुलर में करके होते हैं। आपका मील्सो फाइल जो है वो सेट में आते हैं, 4 या 5 के सेट में आते हैं, आगे देखेंगे आएगा तो। ये आपका 52 नंबर पे देखते हैं। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, सेट में कितने, जैसे ये नेम ऑफ द फाइल, इसमें 3 फाइल हैं, तो ये आपका जो हो जाएगा बैरेट फाइल, सॉरी ये आपका जो है ये आपका बैरेट फाइल नहीं है, ये आपका रिफलर फाइल है, ठीक है। इसमें 3 के सेट जो आते हैं उसमें रिफलर फाइल में आते हैं। बैरेट फाइल में सिंगल होता है, 2 साइड फाइल होते हैं उस पर, ठीक है। क्रॉसिंग फाइल में अलग होते हैं, फिर मील्सो फाइल में आपका सेट्स होते हैं। ये सारे स्पेशल फाइल्स होते हैं। इसमें ये जो दे रखा है फ़ोटो में, ये आपका रिफलर फाइल हो जाएगा। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपका दे रखा है नेम ऑफ वाइस, वाइस का नाम पूछा है, ये कौन सा वाइस है, तो आपका ये पिन वाइस हो जाएगा, पिन वाइस है। 53 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, विच ग्राइंडिंग मशीन यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए कौन सा ग्राइंडिंग मशीन का यूज़ करते हैं, तो आपका पेडेस्टल ग्राइंडिंग जो होता है, उस ग्राइंडर जो होता है उसका यूज़ करते हैं हैवी ड्यूटी वर्क के लिए, ग्राइंडिंग के लिए। 54 नंबर पे है, विच चीजल यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल ऑफ चैन ड्रिलिंग।
तो चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं, तो आपका वेब चीजल हो जाएगा, वेब चीजल का यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल इज़ यूज फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सो। तो वुड वर्किंग सो जो होता है उस पर वुड वर्किंग सो जो होता है उसको धार देने के लिए, तेज़ करने के लिए किस फाइल का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए आपका जो होता है मिल्सो फाइल का यूज किया जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन पे है, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड, मतलब हथौड़े का वजन कहाँ पे दिया हुआ रहता है, तो आपका वो चीक में लिखा होता है। 57 नंबर क्वेश्चन पे है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ़ द क्लियरेंस एंगल ऑफ द चीजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग। इसमें क्या है, अगर चिपिंग करते समय छेनी का जो किनारा अनुशंसित कोण से कम है, जितना चाहिए उससे कम है, तो उस केस में क्या होगा, वो स्लिप करेगा। तो किस पे है स्लीप का, ये आपका ए में है। कटिंग एज कैन नॉट पेनेट्रेट, मतलब कटिंग एज क्या है, घुस नहीं सकती, और छेनी जो मतलब चीजल जो है वो स्लिप कर जाएगी, छेनी जो है फिसल जाएगी। तो ये आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं हम, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। सो टेंसाइल फोर्स का जहाँ बात आता है, बिना टूटे हुए तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम क्या है, तो आपका वो टेनेसिटी हो जाएगा। जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स, मतलब बिना टूटे हुए। इस पर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन से। 59 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें एक्स पूछ रखा है, आउटसाइड माइक्रोमीटर का एक्स का कौन सा है, तो ये आपका एनबिल हो जाएगा। बाकी पार्ट के जैसे देख रहे, थिम्बल जो है, थिम्बल आपके ये हो जाएंगे, थिम्बल 5 से 0 से 45 दे रखा है। स्पिंडल आपका ये स्पिंडल हो जाएगा, और स्पिंडल लॉक जो है ये काला वाला स्पिंडल लॉक हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो 0.01 mm होता है आउटसाइड माइक्रोमीटर का। वहीं आपका ये आपका वर्नियर माइक्रोमीटर का और डिजिटल माइक्रोमीटर का 0.001 mm होता है, और 0.02 mm जो होता है वर्नियर कैलिपर का होता है। 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पार्ट एक्स का नाम पूछा है, क्या है, इसमें ड्रिल बिट है, इसमें ये क्या है, सो ये आपका एक्स जो है ये पॉइंट एंगल हो जाएगा, पॉइंट एंगल है। 62 नंबर पे, विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइडेड ड्रिल सैंक। सो पूछ रखा है, जो आपका ड्रिल बिट होता है उसमें जो टेपर दिया रहता है वो किस प्रकार का होता है, तो ये आपका ये जो आपका हो जाएगा, ये आपका मोस्ट टेपर हो जाएगा। जो टेपर ड्रिल जो होता है उस पर टैंग जो होता है ना, टैंग में आप देखोगे जैसे एक स्ट्रेट का होता है, स्ट्रेट ड्रिल हो, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल होता है। एक आपका टेपर सैंक का, सैंक के हिसाब से ड्रिल के जो होते हैं नाम होते हैं, उसमें आपका स्ट्रेट सैंक हो गया, टेपर सैंक हो गया। तो टेपर सैंक में जो होता है वो आपको मोस्ट टेपर होता है, मोस्ट टेपर कटा होता है। 63 नंबर क्वेश्चन पे है, विच इज़ यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। तो मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए आपका ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। 64 नंबर पे क्वेश्चन है, नेम द टैप रेंच यूज्ड इन द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस। तो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस जहाँ पे प्रतिबंधित स्थान होता है वहाँ पे उपयोग किए जाने वाले टैप रेंच का नाम पूछ रहा है। सो रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में जो होता है आपका टी हैंडल टाइप का टैप रेंच यूज होता है, तो बी आंसर जो है वो सही हो जाएगा। तो टी हैंडल टैप रेंच जो होता है रेस्ट्रिक्टेड प्लेस में यूज़ किया जाता है। किसके लिए होता है ये, तो ये जो इंटरनल थ्रेड काटते हैं ना उसके लिए होता है। बाकी इसमें और दे रखा है, बॉक्स टाइप का दे रखा है। बॉक्स टाइप का जो टैप रेंच होता है, जहाँ पे वैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से सॉलिड टैप रेंच होता है। इसमें आप फिक्स होता है साइज़, और डबल एंडेड जो होता है जो बड़े साइज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जनरल पर्पज़ के लिए आप मान लो कि आपका डबल एंडेड जो एडजस्टेबल टैप रेंच है वो जनरल पर्पज़ के लिए, और बड़े जो जहाँ पे करना होता है काम उस पर यूज़ किया जाता है इसका। 65 नंबर क्वेश्चन पे क्या है, इन द ISO metric thread calculate the tap drill size for M10 into 1.5। ये आपका पिच हो जाएगा, और ये मेट्रिक हो जाएगा, 10 mm जो हो जाएगा उसका डायमीटर हो जाएगा। तो उसको थ्रेड की टैप ड्रिल साइज़ गणना करना है। तो टैप ड्रिल साइज़ जो होता है, टैप ड्रिल साइज़ का टैप साइज़ माइनस पिच,
सो इसका जो हो जाएगा फार्मूला जो होता है टैप साइज माइनस 2 इंटू डेप्थ हो जाएगा और मल्टीप्लाई में ये होता है पिच का। सो ये डेप्थ जो से होता है 0.6134 करके होता है। जो आपका जैसे ये 10 हो गया, M10 तक जो हो जाएगा इसका फार्मूला अलग लगता है। फिर मेट्रिक जैसे M हो गया मेट्रिक का, तो मेट्रिक का फार्मूला टैप साइज माइनस 2D इंटू पिच हो जाएगा। तो 2D आप देखोगे डेप्थ जो होता है, डेप्थ आपका कांस्टेंट होता है 0.6134 करके, इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर आपका पिच से फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका तकरीबन आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, सॉरी 1.8 के आसपास आता है। इसको आप माइनस करोगे टैप साइड से तो आपका 8.2 आ जाएगा आंसर में। तो ये चीज़ आप ऐसे भी याद रख सकते हो, M10 इंटू 1.5 जहाँ पे थ्रेड का लिया है वहाँ पर टैप ड्रिल का आकार पूछता है तो आप याद रखो 8.2 mm का होता है। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। सो ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड का जो यूनिट होता है उसके बारे में पूछा है तो क्या होता है, तो mm होता है पर रिवोल्यूशन। मिलीमीटर पर एक राउंड घूमने पे जितना जाता है वो आपका होता है फीड ड्रिलिंग मशीन पे। वहीं है जैसे इसमें एक और ऑप्शन दे रखा है मीटर पर मिनट करके। मीटर पर मिनट जो होता है ये कटिंग स्पीड में काउंट किया जाता है, जो लेथ में होता है, ड्रिल में होता है। कटिंग स्पीड का ये फार्मूला हो जाता है यूनिट हो जाता है मीटर पर मिनट का। और ड्रिल बीट में जो है फीड का करते हैं तो उसमें आपका एक राउंड में जितना जा रहा है अंदर वो फीड होता है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है, तो 66 तक ही करते हैं, फिर अगले वीडियो में बाकी के क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी अगली अपडेट आती है लगातार आपको ऐसी अपडेट मिलती ही रहेगी। धन्यवाद।